अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वजीहा है और मैं इन्वेस्टर पॉइंट में E12 को डील करती हूँ। हमारी पूरी टीम E12 में सेल और परचेज़ करती है और इसी हवाले से आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपकी इन्फॉर्मेशन प्लस आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए है। तो उसमें यह है कि अगर इस वक्त मैं E12 में ही खड़ी हूँ और E12 की ये E12 3 है, ठीक है। और E12 3 के अलावा इस साइड पे हमारी बैक साइड पे जो है वो E12 3 का 70 फीट रोड है जिस पे मैं खड़ी हुई हूँ और इससे पीछे पार्क है जहाँ से 70 फीट रोड निकाली गई है और 70 फीट रोड यहाँ तक आ रही है। तो ये E12 3 के अंदर है। इसकी मेरे बिल्कुल सामने E12 2 है, इस तरफ E12 1 है और उस तरफ E12 4 है। हमारे बिल्कुल सामने बिल्कुल इस साइड पर अगर उसामा आप दिखा सकते हो तो D12 सामने दिखता है और उस D12 की बैक पे पूरा मार्गला व्यू है। और D12 जो है वो आपको ज़्यादा इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो थोड़ा सा डिप्रेशन में है और E12 हाइटेड प्लॉट्स हैं, टोटल तकरीबन हाइटेड ही हैं। और यहाँ पर D12 में पानी का मसला है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो वहाँ पर समझ लें कि आप ज़मीन बंजर है। लेकिन यहाँ E12 में अभी काफ़ी अरसे से जब तक काम स्टार्ट नहीं हुआ था तो उससे पहले तक यहाँ पर खेतीबाड़ी की जाती थी, ठीक है। और वो यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तो इस्लामाबाद में सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का ही है, बट यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है E12 का। इसमें प्लस पॉइंट्स ये है कि जिन लोगों ने घर बनाना है, जो अपने लिए यहाँ पर एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए फ़ायदा ये है कि यहाँ CDA सेक्टर तो है ही, CDA से अप्रूव्ड है, CDA का ही सेक्टर है, वो डेवलप कर रहा है, CDA ही डेवलप कर रहा है इस तमाम पूरे E12 को, जिसमें 2 और 3 में काम स्टार्ट हो चुका है। 3 में तो ऑलरेडी रोड्स वगैरह बन चुके हैं, बट 2 में अभी ब्रिजेस वगैरह स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट का काम भी 2 में स्टार्ट हो चुका है। तो ये है कि यहाँ के 2 और 3 के रेट्स भी इसी वजह से बढ़ गए हैं। तो उम्मीद ये है कि तकरीबन मैक्सिमम 1.5 ईयर तक इंशाल्लाह E12 2 और 3 कंप्लीट हो जाएगा और रेडी टू पोजेशन होगा। तो अब बात करते हैं हम इस यहाँ पर रहने के हवाले से कि क्या वजह है कि हम CDA सेक्टर प्लस E12 को ही चूज़ करें। E12 को चूज़ करने का मकसद ये है कि ये एक तो अभी जिस तरह से E11 के रेट्स बढ़ चुके हैं, D12 के रेट्स बढ़ चुके हैं, बट E12 के रेट्स इतने ज़्यादा हाई नहीं हुए। वो इस वजह से नहीं हुए क्योंकि अभी यहाँ पर रेडी टू पोजेशन नहीं है। तो अभी स्टार्ट है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो ये है कि आप यहाँ पर अभी इन्वेस्ट करें और प्लस आप अपना घर लेके 1.5 साल तक के लिए अगर छोड़ भी देते हैं, कहीं पे भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि लाइक सोसाइटीज़ हैं तो इस्लामाबाद की, लेकिन CDA ने उसको CDA का हाथ नहीं है उसके सर पर, और ये एक CDA का गवर्नमेंट की जगह है, ठीक है। तो इसमें जो हमें जितनी भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं, जबकि E11 को ये सब सहूलियात मैसर नहीं है, ठीक है। वहाँ पर गैस नहीं है, वहाँ पानी का इशू बहुत ज़्यादा है और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो इसमें यह है कि E12 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पर CDA ने ख़ुद से डेवलपमेंट स्टार्ट की है। कोई ऐसी मशीनरी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने आके ला के और बस खड़ी कर दी, ऐसा नहीं है, क्योंकि काम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और काम चल भी रहा है। तो अगर जो घर लेना चाहता है, घर बनाना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये दोनों तरह से बेटर है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप E12 में इन्वेस्ट करते हैं 1 और 4 में, क्योंकि वहाँ के रेट्स अभी कम हैं। तो रेट्स कम होने की वजह से लोग वहाँ परचेज़ करते हैं और देन जब यहाँ पर पोजेशन का टाइम आएगा तो पोजेशन के टाइम पर आप अपना घर मतलब समझें कि आपने 4 मरला लिया तो आप यहाँ उसी रेट में 5 मरला यहाँ परचेज़ कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि जब वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो वहाँ के रेट्स बढ़ जाएंगे और फिर आप यहाँ पर परचेज़ करके अपना घर बना सकते हैं। और इनकेस अगर आपका इन्वेस्टमेंट का इरादा है तो फिर ये है कि अगर आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप 1 और 4 में परचेज़ कर सकते हैं। 1 और 4 में मसला फ़ायदा ये है कि वहाँ पर रेट्स अभी कम हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है और जब आप चाहें सेल करना चाहें तो आप सेल करके 2 और 3 में भी परचेज़ कर सकते हैं या 1 और 4 में ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं।
अब ये है कि यहाँ पर अभी तक रोड तो बन चुके हैं, जो 1 और 2 का एरिया है उस साइड से डायरेक्ट रोड निकाला जाएगा। इसी वजह से E12 को इतनी इज़्ज़त मिल रही है। इज़्ज़त देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो यहाँ पर पानी सही है, CDA का प्रॉब्लम नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पर रोड डायरेक्ट रोड आएगा जो एक्सेस करता होगा E12 के पास से गुजरेगा। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर आएगा, हालांकि पहले जब यहाँ मार्गला रोड से हम आते हैं तो हमें टर्न लेके E12 की साइड पे आना पड़ता है। जब वो रोड यहाँ से आएगा तो हमें डायरेक्ट मार्गला एवेन्यू से हम डायरेक्ट E12 में पहुँचेंगे, हमें कोई टर्न लेना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सेस होगा। देन इसके अलावा मार्गला व्यू है जिसके लिए लोग इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करते हैं, सेल परचेज़ उस पर चलती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप जितना भी दूर तक देखें तो कोई भी प्लॉट ऐसा नहीं है, कोई भी यहाँ पर सारे हाइटेड प्लॉट्स हैं, डिप्रेशन में प्लॉट्स नहीं है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमने एक प्लॉट परचेज़ किया और प्लॉट परचेज़ करने के बाद जब हम वहाँ पर जाकर देखते हैं जगह तो बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ओके है, बट जब हम वहाँ पर जाते हैं तो सामने से जो व्यू आ रहा है वो तो बहुत अच्छा है, ऊंची सी जगह है, ठीक है, हाइटेड प्लॉट है, थोड़ा थोड़ा नीचे जाते जाएंगे तो वो प्लॉट डिप्रेशन में आ जाता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि अब हम इसका क्या करें, क्योंकि हर किसी ने बेसमेंट तो नहीं बनाना होता, तो बेसमेंट भी नहीं बनाना, फिर अब हम क्या करें, तो फिर उनको बहुत मुश्किल होती है इन सब चीज़ों के लिए। बट यहाँ ऐसा है कि अगर प्लॉट इस तरीके से बने हुए हैं तो आपको बेसमेंट के लिए अगर आप बना रहे हैं तो वो आपको अलग से समझ में आ जाएगी, ओके आपने यहाँ पर इस तरीके से प्लॉट परचेज़ करना है और बेसमेंट बनाना है या नहीं बनाना। तो यहाँ सारे जितने भी प्लॉट्स हैं हाइटेड प्लॉट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह E12 में जितनी भी सेल परचेज़ है बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है और रेट्स बहुत ज़्यादा स्पीड में हाई हो रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर पोजीशन मिलेगी, जैसे ही यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाएगा 2 और 3 में, तो आप समझ लें कि रेट्स जो है वो E11 D12 को भी से भी ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। तो फिर वो एक नॉर्मल इंसान के लिए तो परचेज़ करना मुश्किल है। तो अभी इस वक्त एक वाइज डिसीजन यही है कि आप E12 में परचेज़ करें। 4 मरला, 5 मरला, 7 मरला, इसके अलावा 10 मरला है, 14 मरला है और 20 मरला है और 24 मरला है। तो आप अपनी रेंज के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। आप लेकर, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कॉल्स करते हैं और कहते हैं कि हमने घर बनाना है, तो हमें कब घर बनाने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से ये है कि आपको तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगेगा, इंशाल्लाह आपको पोजीशन मिल जाएगी, आप घर बना सकते हैं एक अच्छी और एलीट सोसाइटी में। अब आपको इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके जहन में जो आपने अभी तक सोचा है बट मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाई, तो ऐसा है कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको लिंक में दिया जा रहा होगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे और भी वीडियोस हैं जो हमारे CEO ने, हमारे MD ने बनाई हैं और इनको मज़ीद डिस्क्राइब किया है। तो इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा है कि कोई बात आपको तंग कर रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके नंबर पे, इस नंबर पे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उस पे नंबर पे कॉल करें और अपनी जितनी भी क्वेरीज़ हैं हम उसको इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर सकें। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।